तो आज हम भारत की 3 सबसे अहम मंदिर वास्तुकला शैलियों के राज खोलने वाले हैं। और वादा है, इस सफर के आखिर तक कोई भी मंदिर देखकर बस एक नजर में उसकी शैली पहचानना सीख जाएगा। तो हमारी ये यात्रा शुरू होगी उत्तर भारत की नागर शैली से, फिर हम चलेंगे दक्षिण के विशाल और भव्य द्रविड़ मंदिरों की तरफ, और आखिर में पहुंचेंगे दक्कन, उस संगम पर जहां इन दोनों के मिलने से एक बिल्कुल नई शैली का जन्म हुआ, वेसर शैली। देखिए, मंदिर बनाने की परंपरा तो हमारे यहाँ वैदिक काल से ही चली आ रही है, लेकिन जिन्हें हम आज प्रॉपर आर्किटेक्चरल स्टाइल कहते हैं ना, उनका असली विकास और उदय हुआ गुप्त काल के दौरान। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि गुप्त काल ही वो सुनहरा दौर था जब इन महान शैलियों ने आकार लेना शुरू किया। असल में यहीं वो नींव रखी गई थी जिस पर आने वाली सदियों की नागर, द्रविड़ और वेसर शैली की भव्य इमारतें खड़ी हुईं। तो चलिए, हमारी आर्किटेक्चरल जर्नी का पहला पड़ाव है उत्तर भारत। ये घर है नागर शैली का। ये स्टाइल आपको हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला हुआ मिलेगा। नागर शैली की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है इसका शिखर। जरा ध्यान से देखिए, इसका जो घुमावदार शेप है वो कैसे एक पहाड़ की चोटी की तरह सीधा आसमान की ओर उठता है। और हाँ, शिखर के ठीक ऊपर एक गोल डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसे आम्बलक कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो मुख्य देवता का स्थान है यानी गर्भगृह, वो हमेशा हमेशा सबसे ऊंचे वाले शिखर के ठीक नीचे ही होगा। अगर इसके शानदार उदाहरण देखने हो तो ओडिशा का लिंगराज मंदिर देखिए, या फिर खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। इनमें आपको ये सारी खासियतें बिल्कुल साफ साफ नजर आएंगी। अच्छा, अब उत्तर से सीधा चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, और यहाँ आते ही मंदिर की वास्तुकला में एक बहुत ही ड्रामेटिक और भव्य बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ नागर स्टाइल से एक बहुत बड़ा फर्क है। याद है, नागर में सारा फोकस शिखर पर था। द्रविड़ शैली में सबसे ज्यादा आकर्षक और विशाल होता है मंदिर का एंट्री गेट, जिसे कहते हैं गोपुरम। ये मंदिर ना सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होते, ये तो एक पूरे शहर की तरह होते हैं, जिनके चारों तरफ दीवारें होती हैं। इन्हें प्राकार कहते हैं। और हाँ, यहाँ गर्भगृह के ऊपर जो सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे विमान कहा जाता है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर तो सबने सुना ही होगा। उसके रंग बिरंगे गोपुरम दुनिया भर में मशहूर है। या फिर तंजौर का वो विशाल बृहदीश्वर मंदिर, ये दोनों ही इस भव्यता के जबरदस्त उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं दक्कन के इलाके में, खासकर कर्नाटक। पता है यहाँ क्या हुआ? यहाँ नागर और द्रविड़ शैली दोनों आपस में मिली, और इन दोनों के संगम से एक बिल्कुल ही नई हाइब्रिड शैली ने जन्म लिया, वेसर शैली। ये बहुत ही दिलचस्प है। वेसर शैली ने ना दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें ले ली। इसका जो ऊपर का डिजाइन है वो नागर के शिखर से इंस्पायर्ड है, और जो नीचे का पूरा लेआउट और बाउंड्री वॉल्स हैं वो द्रविड़ शैली से ली गई हैं। लेकिन इस स्टाइल की असली पहचान क्या है? वो है पत्थर पर की गई अविश्वसनीय रूप से बारीक और खूबसूरत नक्काशी। मतलब ये मंदिर साइज में भले ही बहुत बड़े ना हो, पर इन पर जो कारीगरी है, जो क्राफ्ट्समैनशिप है, वो कमाल का है, बेजोड़ है। इस मिक्स स्टाइल के सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको मिलेंगे कर्नाटक के होयसल मंदिरों में, जैसे बेलूर और हालीब्रू के मंदिर। इनकी कॉम्प्लेक्स कारीगरी को देखकर तो बस इंसान मंत्रमुग्ध रह जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इन स्टाइल्स को पहचानने में मदद करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इस टेबल को देखिए, तीनों स्टाइल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ है। नागर मतलब लंबा घुमावदार शिखर, द्रविड़ मतलब विशाल गोपुरम या गेटवे, और वेसर मतलब दोनों का मिक्स। सिंपल है ना? चलिए, अब एक छोटा सा क्विज। बताइए, विशाल और सजे धजे एंट्री गेट यानी गोपुरम किस स्टाइल की पहचान है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये द्रविड़ शैली की पहचान है। ओके, अगला सवाल, कौन सी शैली है जो उत्तर और दक्षिण का एक खूबसूरत मिक्सचर है? एकदम सही, वो है वेसर शैली, जो दोनों का हाइब्रिड है। और ये रहा आखिरी सवाल, मशहूर खजुराहो के मंदिर जो अपनी मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, वो किस आर्किटेक्चरल स्टाइल का उदाहरण है? सही जवाब है नागर शैली। उम्मीद है कि अब इन तीनों शैलियों को पहचानना काफी आसान हो गया होगा। तो जैसा कि हमने देखा, भारत के मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये हमारी सभ्यता के जीते जागते गवाह हैं। यहाँ का हर एक पत्थर एक कहानी कहता है, और हर एक शैली, चाहे वो नागर हो, द्रविड़ हो या वेसर, हमारी संस्कृति की उस गहरी और विविध विरासत को दिखाती है जो आज भी हमें इंस्पायर करती है।